तो बच्चों फिजिक्स हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री। तो आइए केमिस्ट्री में हम लोगों को देखना है दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को 11th क्लास से क्या पढ़ना है और 12th क्लास से क्या पढ़ना है। तो दोस्तों 11th से आपको मोल कंसेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोल कंसेप्ट, यानी पहला चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों? चौथा चैप्टर है ये, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये केमिस्ट्री 11th क्लास का है। 11th में और एक चीज क्या पढ़ना है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो 11th वाले केमिस्ट्री से ही पढ़ना है। अब सॉल्यूशन यानी विलियन की बात करें तो दोस्तों विलियन हम लोगों को क्लास 12th वाले फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना है। किससे? 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है दोस्तों वो हम लोगों को 11th क्लास का चैप्टर है। 11th क्लास के केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोगों को पढ़ना है। 12th से यहाँ पे देख रहे हैं तो 12th से दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है एक इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा सॉल्यूशन, और एगो होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे, यानी अगर देखें तो 12th से 1, 2, 3 चैप्टर हम लोगों को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों को 12th से पढ़ना है। इक्विलिब्रियम चैप्टर यानी साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था हम लोगों को 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन जो है दोस्तों वो 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ना है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्लास 12th के केमिस्ट्री से पढ़ना है मेरे भाई। कहां से? क्लास 12th के केमिस्ट्री से। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स यानी दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में केमिकल रासायनिक गतिकी। तो यहां से हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों 12th के फिजिकल केमिस्ट्री से। अब आइए हम लोग देखते हैं भाई मेरे क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल क्लास 11th का चैप्टर है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्लास 11th से पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसको 11th के भी चैप्टर से पढ़ लीजिए और 12th से भी पढ़ लीजिए। तो क्या होगा जानते हैं? 11th और 12th को दोनों को मिला करके पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट से, आपको टेंशन ही नहीं है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, 11th का एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है मेरे भाई वो 11th से भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और 12th से भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हम लोगों को क्लास 12th से ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को उतना ज्यादा 11th से नहीं पढ़ना है, पर 12th से भी हम लोगों को उतना ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं पढ़ना है। एक पढ़ना है डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा जो पढ़ना है दोस्तों वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सरफेस केमिस्ट्री वगैरह हम लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह हम लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों, और मेटलर्जी चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्लास 11th का चैप्टर है दोस्तों। यहां से हम लोग प्यूरिफिकेशन वाला चैप्टर जो है इस चीज को कवर कर लेंगे, यानी क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी यहां से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नोमेनक्लेचर वगैरह आपको जानना है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर यहां से कवर हो जाएगा इस चैप्टर से, ये भी 11th से ही आता है। हाइड्रोकार्बन 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन, तो 11th से ये चीज पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद 12th से आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स वाला ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाला ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी, यानी अगर 12th की बात मोटा मोटी करें मेरे भाई तो मोटा मोटी 12th में आपको सारा ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एमाइन भी पढ़ना है। उसके बाद मॉडर्न
मॉडर्न केमिस्ट्री जो है दोस्तों, मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसमें केवल हम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, उसमें पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है और मेडिसिन इन एवरीडे इन लाइफ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो भी नहीं पढ़ना है, बस उसमें से केवल बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, यहां से क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा दोस्तों। अब पढ़ना क्या क्या नहीं हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात क्लास 11th के लिए हम कह रहे हैं, तो क्लास 11th में दोस्तों हम लोगों को लगभग तो पढ़ना ही है, लगभग तो हम लोगों को पढ़ना ही है। हाँ, लगभग पढ़ना है, केवल एस ब्लॉक छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक 11th से छोड़ दीजिए। पर 12th में क्या क्या छोड़ना है आइए आपको दिखाते हैं। सॉलिड स्टेट छोड़ देना है, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, दो हो गया। सॉलिड स्टेट के बाद दोस्तों मेटलर्जी नहीं पढ़ना है, मेटलर्जी भी हम लोगों को 12th वाला नहीं पढ़ना है। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद हम लोगों को सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद आ जाइए पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है, बेकार का खामोखा दिन टाइम पास नहीं करना है वो सब पढ़ के, ठीक है। पॉलीमर्स नहीं पढ़ना है और मेडिसिन मेडिसिन इन एवरीडे इन लाइफ भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में। क्लियर है दोस्तों? इन सब चीजों को ही केवल फोकस करना है। तो चलिए एकदम इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने स्टडी रूम में लगाइए और इन्हीं चैप्टर्स के कंसेप्ट को क्लियर करिए। और क्लियर करने के बाद दोस्तों जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना होगा उतना अच्छा है। मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, है ना। और एक बात फिर बता दे रहे दोस्तों, जो 2024 नीट है उसका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का, यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 मार्च 11:50 रात मध्य रात्रि तक है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और दोस्तों एक बात बता दे रहे, जितने सारे हिंदी मीडियम के छात्र यानी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इस तरह के वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आपको इस चैनल में, है ना, इस चैनल में आपको नीट जैसे क्लासों का एकदम भरपूर मात्रा में कंटेंट मिलेगा दोस्तों। और जेई जैसे एग्जामों का भी आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट मिलेगा, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।